नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव से पहले रैलियों और चुनावी सभाओं का दौर जारी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां अमित शाह ने बीजेपी सरकार से पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त कैराना और मुजफ्फरनगर से पलायन चालू हो गया था, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाकर जनता और सरकार ने पलायन रोकने का काम किया है और साथ ही गुंडों के आतंक का भी खात्मा किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाइयों और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। कि वो सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे सकती है, इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला अब तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और कमेरों के लिए है और हमारी जवाबदेही भी आपके लिए है। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना, मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक दोबारा अपील करता हूं। हमने और आपने तो बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपको और बड़ा दिल दिखाना होगा। दुष्यंत कुमार जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांवों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। अमित शाह जी और जयंत सिंह जी की संयुक्त सभा आज हुई है। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। 4 जून 400 पार के नारे के साथ सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। जो मोदी की गारंटी है, हमने जो कहा वो किया। 370 हमने कहा हटाएंगे, हटाया। हमने राम मंदिर कहा था बनाएंगे, बनाया। अब मोदी जी ने नारा दिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित भारत की रचना के साथ हम जनता के बीच में हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम सबको भरोसा है कि अगले 5 साल में भारत जो है विश्व में सबसे ऊंचा जो है भारत का स्थान होगा। इतने ट्रैक्टर आपने कभी देखे हो तो मुझे बताओ भाई। चारों तरफ शाहपुर के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। लोग अपने साधनों से आए हैं, अपने आप चल के आए हैं, तो ऐतिहासिक है। मैंने तो कभी इतने ट्रैक्टर इकट्ठे देखे नहीं। अभी आपने देखे हो तो देखा हो, तो
शायद ऐतिहासिक है मेरे विचार से। माहौल तो आप जनसभा में देख सकते हो, कितनी अपार भीड़ थी, सभी समाज के लोग मौजूद थे। और जब किसी प्रत्याशी किसी पार्टी को सर्व समाज के लोगों को प्लस सभी धर्म जाति के लोगों को वोट मिलता है, वो तो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। जो टारगेट है हमारा 400 पार का, वो भी साकार होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम जितने काम करेंगे, विशेष मुजफ्फरनगर भारी तादाद में के अंतर से हम लोग जीतेंगे। आप देखिए कितना उत्साह था लोगों में। सामने कोई नहीं है, ये केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं हो रहा है, चुनाव रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। जिस तरह से आज जनसभा में भीड़ दिखी और आदरणीय अमित शाह जी ने इस तरह से आह्वान किया, और मैं कल से भी हूँ यहाँ, कल भी पूरा क्षेत्र में दौरे पर रहा हूँ। स्थिति हमारी स्पष्ट, भाजपा जीतेगी, संजीव बालियान यहाँ जीतेंगे। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा के रण में उतर चुके हैं और जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आगरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास मैदान में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं, और ये हाल केवल आगरा या उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश में है। इस चुनाव में जनता जनार्दन फिर से तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देगी, और पूरे देश के अंदर यह आवाज एक स्वर से गूंज रही है। क्या गांव हो, क्या शहर, क्या उत्तर हो, क्या दक्षिण, क्या पूरब हो या पश्चिम, हर ओर एक ही आवाज है। और वह आवाज है, कोई संदेह नहीं कि जो कुछ आवाज देश के अंदर या अपने आगरा में आप सुन रहे हैं, यह आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है। और यही कारण है, जब यहां पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है, और हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हम न केवल बदलते हुए भारत को देख रहे हैं, बल्कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए भी देख रहे हैं। आपने देश और प्रदेश के परसेप्शन को बदलते हुए देखा है। यही भारत था, दुनिया में सम्मान नहीं था, और आज हर भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा, गर्व के साथ सीना तान करके वो बोलता है, मैं भारत का निवासी हूं। तो सामने से जवाब आता है, मोदी का भारत। मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के अंदर गौरव बढ़ा है। और नहीं देखना है, अन्य जगह छोड़िए, विश्व योग दिवस के अवसर पर आप देखते होंगे, जब दुनिया के 190 से अधिक देश योग के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, या कुंभ जैसे बड़े आयोजन जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में आते हैं, और भारत के परंपरा के प्रति जब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दुनिया उमड़ती है, तो यह दुनिया के अंदर भारत के बारे में बदली हुई धारणा को व्यक्त होता है। और उधर मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन देश में विपक्षी गठबंधन के नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। और इसी के साथ ही जयवीर सिंह ने मैनपुरी से मजबूत प्रत्याशी को उतारे जाने की भी बात कही है। आज का प्रेस खास रूप से उन विषयों को जो आजकल बहुत विपक्ष के लोग बहुत तेज गति से जिन पर जोर दे रहे हैं, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को
ईडी का दुरुपयोग करके जेल भिजवा रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके खाते कांग्रेस के सील करा रही है, या चुनाव लड़ने के लिए पंख बनाने का काम कर रही है। इसी के विषय ये कहना है खास रूप से कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे अन्य जो स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, उन सबकी कार्रवाइयों के लिए, विवेचना के लिए, जांच के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था है जिन पर कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से इस वक्त। ये बड़ी अपडेट, माया प्रेस में भीषण आग लगी है और चपेट में आए आसपास के कई क्षेत्र। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल कर लिया गया है। तो भीषण आग ये लगी थी, चपेट में आसपास के क्षेत्र भी आए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और खबर यही है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। हालांकि तस्वीर आप देख सकते हैं, आसपास के क्षेत्र भी इसकी चपेट में आए हैं। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इन्फॉर्म किया गया, मौके पर गाड़ियां पहुंची हैं, आग को बुझाने की जद्दोजहद की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह भीषण आग लग रही थी और आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां युद्धस्तर पर जुटी हुई थी। हालांकि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हटिया चौराहे के पास जहां माया प्रेस में आग लगी है, ये प्रेस करीब सन 2000 से बंद पड़ी। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगातार बुझाने का काम कर रही है। अगर बगल की बिल्डिंग में भी आग ने चपेट में लिया है और जो मेन माया आपको हम दिखा दे, सामने जहां हल्की हल्की लाइट आपको दिख रही है वो माया प्रेस है जहां पर ये आग लगी है। मगर ये पुराने एरिया में खंडहर की तरह है, इसलिए इसकी चपेट में कहीं और फायर ब्रिगेड चारों तरफ से आग बुझाने का काम कर रही है और लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड के द्वारा आग बुझाई जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी दिनों से बंद पड़ा था और चोर उचक्के टाइप के लोग यहाँ घुसे रहते थे और जिससे ये संभवतः आग लगने की उम्मीद है। और जिस तरह से ये आग लगी है, तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और कई गाड़ियां यहाँ फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं जो लगातार अब आग बुझाने का काम कर रही है। और चारों तरफ हम आपको दिखा दें, दूसरी तरफ भी यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है, इधर भी लगातार बुझाने का काम कर रही है। ये एक बड़ी आग है प्रयागराज में जो कि लगी है माया प्रेस में, जो कि काफी चर्चित प्रेस है, जिसमें ये आग बुझाने का काम लगातार फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे